Hello everyone, welcome to Easy Prep. Dear BTech थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सभी के सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज UHV। आप सभी ने इस सब्जेक्ट को आई होप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इजी प्रेप के इस चैनल के थ्रू पढ़ा होगा और आई होप सभी कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए भी होंगे और एग्जाम्स की तैयारी भी उसी अनुरूप चल रही होगी। तो आज के जो सेशन है आप सभी के लिए है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि मॉड्यूल 1 और 2 यानी यूनिट 1 और 2 में से ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहने वाली है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, सो शुरुआत करेंगे इस सेशन की। डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल नंबर फर्स्ट की। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 की। इस मॉड्यूल में कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है या जिन टॉपिक्स को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है पहली बार हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो काफी ज्यादा अगर आप बात करें तो अनसर्टेनिटी है बच्चों में, लेकिन आप सभी ने इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, चीजें इंटरकनेक्टेड है, आप लोग अब ये चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आप जो है सभी बच्चे अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़े। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है इंटरकनेक्टेड है, बहुत चिंताजनक बात नहीं है। अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप प्रैक्टिस सेट्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग VVI क्वेश्चंस, उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया आप पूरा लिख कर नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट अपने दिमाग में पॉइंटर्स आप बना सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं कौन कौन से पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर सकता हूं या मुझे किन किन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बातें ध्यान में रखते हुए आप इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करेंगे मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समस्या आने वाली है। ठीक है, तो मैं फिर भी यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ पर एक्सप्रेस कर देता हूँ जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहने वाले। ठीक है, तो अगर इस फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन बन सकता है रिलेशनशिप्स क्या है एंड देयर रोल एंड देयर रोल इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में रिलेशनशिप्स का क्या रोल है या ये रिलेशनशिप्स क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी यहां पर देनी होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें सेकंड एरिया जो आपको ध्यान रखना है दैट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा मेरी जो प्रैक्टिकली अगर मैं चाहूँ तो मैं जिस एरिया पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता हुआ देखता हूँ दैट इज आपके पास जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस है। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस है यानी आपकी जो दो बेसिक चाहते हैं कौन कौन सी है डियर, आप सभी को याद आ गया होगा अपनी दो बेसिक एस्पिरेशंस। पहला चीज कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और दूसरा दैट इज प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें यहां पर तो जो एक टॉपिक जो और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो और बन सकता है करंट सिनेरियो फॉर दिस करंट सिनेरियो regarding happiness and prosperity। तो यहां पर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देके इनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है इसके साथ में तो टोटल आपको पूरा 7+7 का जो है पूरा पेयर देखने को मिल जाएगा। तो आप पहले कंटिन्यूअस हैप्पीनेस क्या उसको समझाइए, उसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, सब चीजें आप समझाइए। प्रॉस्पेरिटी को समझाइए। अपन ने जितने भी नोट्स बनाए हैं उस सारे के सारे पॉइंटर फॉर्मेट्स में उन नोट्स को रेफर कीजिएगा बेटा, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में। तो लास्ट टाइम पे उन नोट्स से जो अपने लेक्चर नोट्स हैं उनसे रिवाइज करिएगा। तो मैंने हर चीज पॉइंटर्स में दी है ताकि आप लोग जो है लेजिटिमेट आंसर्स बनाने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगे। ठीक है, और करंट सिनेरियो में आज की डेट में किस तरीके से हम लोग की हैप्पीनेस अफेक्टेड है या हम लोग क्यों प्रॉस्परस नहीं हो पाते या हमारी किस तरीके से जो इच्छाएं हैं, जो हमारा ईगो है किस तरीके से बीच में आता है, आप उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बात करूं
एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहेंगे, दैट इज, इधर भी स्टार लगाता हूँ, शेयरिंग अबाउट वन सेल्फ। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, अगेन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा टिपिकल आना नहीं चाहिए, लेकिन अगेन आपके पास टॉपिक्स प्रिपेयर सारे होने चाहिए। ठीक है, तो शेयरिंग अबाउट वन सेल्फ ले लीजिए, आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन को ले लीजिए, ये एरियाज आपको अच्छे से देखने ही है। ये जो एरियाज अपने बात किए हैं रिगार्डिंग मॉड्यूल नंबर 1, इन सबको छोड़ के तो भैया पेपर देने मत जाना, क्योंकि इन सब एरिया से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, सो अब डिस्कस करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 का एरिया आपका कैसा रहने वाला है। मॉड्यूल नंबर 2 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। ठीक है, छोटी यूनिट्स में से एक है। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आप 5 स्टार लगा सकते हैं तो वो भी कम है। ठीक है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन में अगर 5 स्टार लगा सकते हैं तो भी कम है। क्या है बेटा, यहां पर आपको जो रिलेशनशिप है, को एग्जिस्टेंस जो है उसको समझाना है। ठीक है, बेसिकली ये जो टॉपिक है दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ विद बॉडी। आपने बड़े अच्छे से देखा है कि भैया सेल्फ जो है कैसे कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, बॉडी को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, इसको आप पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बॉडी को भी सेल्फ की जरूरत है, क्योंकि बॉडी अपने बारे में सोच विचार नहीं कर सकती, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारे सोच विचार के लिए सेल्फ की जो है ड्यूटीज रहती है। सेल्फ किस तरीके से बॉडी को हार्म से बचा सकता है, तो आप यहाँ पर अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे सकते हैं किस तरीके से को एग्जिस्टेंस रहता है, दोनों किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है दैट इज नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो अगेन ये एक्चुअली यही टॉपिक है पूरा यूनिट, इसी के टुकड़े हैं बाकी सब। तो आप चाहे तो पूरा, अगर आपने आंसर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन जो अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बना तो क्वेश्चन बनेगा हार्मनी ऑफ सेल्फ विद बॉडी से, हार्मनी ऑफ सेल्फ विद बॉडी से। तो फर्स्ट सेक्शन अगर नहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो ये थर्ड सेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल में यही एरियाज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पर पूरा मॉड्यूल जो है वो आपका खत्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये 2-3 एरियाज जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं रिगार्डिंग योर मॉड्यूल नंबर 2। तो अगर मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें तो हमने इस सेशन में देखा किस तरीके से आपके पास इन दोनों मॉड्यूल्स के तहत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। सो आने वाले और सेशंस में हम मॉड्यूल 3, 4, 5 और 6 को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर का तो मामला होने वाला है खत्म। आपके एग्जामिनेशंस उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से ही प्रिपरेशन की है इस पूरे सेमेस्टर के दौरान, तो आपको जरूर उसका अच्छा फल मिलेगा। फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग मैं आपके सभी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी का जो फोर्थ सेमेस्टर है वो फोर्थ सेमेस्टर इजी प्रेप पर आप जो है बेहतरीन तरीके से, जिस ढंग से आपने इस पूरे सेमेस्टर में पूरा करिकुलम देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा किस तरीके से इजी प्रेप आपको अलग अलग सेक्शंस में अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, तो आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्रेश बैचेस रहने वाले हैं, जो उम्मीद बैच रहने वाला है रिगार्डिंग योर फोर्थ सेमेस्टर अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, वो शुरुआत हो जाएंगे 15 मई से बेटा। तो अपनी जो एजुकेशन की शुरुआत है, फोर्थ सेमेस्टर की जो शुरुआत है, आप इनिशियल फेजेस से करिए ताकि आपको अलोंग द सेमेस्टर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आए, आपको मिड टर्म्स के अंदर दिक्कत ना आए, आपको एंड सेमेस्टर्स में दिक्कत ना आए, और अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। तो उसके लिए आप शुरुआत से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगेन जो बैचेस है वो 15 मई से चालू हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस कोर्स के अंदर आपको डेडिकेटेड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी। उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, जिससे आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। तो ये जो बैचेस है शुरुआत के कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ऑफर्स भी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम बूस्टर बैचेस परचेस किए होंगे थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट के तहत हम लोग सभी स्टूडेंट्स जो इस इनिशियल फेज में इस बैच को ज्वाइन करते हैं
उन सभी को ये एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशंस के साथ, उसी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अगेन ये जो बैचेस है इनकी प्राइस कितनी रहने वाली है, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ये जो फोर्थ सेमेस्टर का बैच है जिसकी वैलिडिटी आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंत तक रहेगी, ये अवेलेबल रहेगा आपको 2999 का। लेकिन इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैंने आपको बोला बहुत ही हैवी डिस्काउंट से बहुत ही बम्पर ऑफर है बेटा। तो एक कूपन कोड यहाँ पर आपको ऐप पर मिल जाएगा, दैट इज सेमेस्टर 04। आप अगर इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो बैच केवल 1999 का हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसी के साथ साथ एक वेरिएंट और है, आप फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर का एक कॉम्बो बैच ले सकते हैं, जिससे आपको अगेन काफी हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर दोनों बैचेस का आपको जो है ऑफर मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो फोर्थ प्लस फिफ्थ सेमेस्टर जिसकी वैलिडिटी आपके फिफ्थ सेमेस्टर के अंत तक रहने वाली है, जो बैच 4499 का यानी 4499 रुपए का है, वो अगर आप ये सेमेस्टर 04 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 3499 का देखने को मिल जाने वाला है बेटा। कोई भी समस्या आती है ऐप के रिगार्डिंग, ऐप के कंटेंट को रिगार्डिंग, आपको बैच परचेस करने में कोई भी समस्या आती है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7014639318। तो इस सेशन को करते हैं बेटा यहीं पर कर्टेल। आने वाले सेशंस में देखेंगे आपके पास जो मॉड्यूल 3, 4, 5, 6 जो है उनसे आपको कैसा बाइफर्केशन देखने को मिल सकता है, यानी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसके लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप सेमेस्टर के इस यूट्यूब चैनल के साथ। और जाते जाते बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।